तो वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द IMS अकेडमीज यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इसमें हमारा सिर्फ एक क्लास टॉपिक जो कि है वायरसेस वो रहता है। और वायरसेस को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जैसे आपको मैं बताने वाला हूँ। लाइक आपने सुना होगा 2003 में एवियन फ्लू या फिर बर्ड फ्लू के नाम से एक वायरस फैला था जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा ए वायरस, जो कि बेसिकली टारगेट कर रहा था बर्ड्स को और एनिमल्स को। लेकिन 2020 में एक और वायरस आया कोविड-19, जो कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस को ज्यादा टारगेट कर रहा था। क्यों क्यों कोई प्लांट उस कोविड-19 वायरस से इफेक्ट नहीं हुआ? क्यों कोई एनिमल भी उस वायरस से ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ? तो वो बेसिकली डिनोट करता है उसका डीएनए स्ट्रक्चर कैसा है, जिसके बारे में आज हम इसमें जानने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं ऑलरेडी आपको मोनेरा, फंजाई और प्रोटिस्टा बता चुका हूं। इसके अलावा हमारे पास बचा है वायरस। वायरस में मैंने जो फोटो यूज करी है वो खुद कोरोना वायरस की है, वो खुद कोरोना वायरस के। तो वायरस के बारे में इसी अगर फोटो से देख के अगर मैं बताऊं तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख सकता हूं कि वायरस क्या होता है। वायरस होता है एक ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। ऑब्लिगेटरी पैरासाइट का मतलब कि ये आपको तब नुकसान पहुंचाएगा जब इसको इसकी ऑप्टिमम कंडीशंस मिलेंगी। ऑप्टिमम कंडीशन जिसमें ये अपने आप को फैला भी सके, आपको नुकसान भी पहुंचा सके, तो इसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। अच्छा, इसके बारे में और क्या बात है कि ये डेड होता है। ये डेड होता है कहां पर? आउटसाइड होस्ट बॉडी। आउटसाइड होस्ट, जब तक ये होस्ट की बॉडी से बाहर है ये जिंदा नहीं है। लेकिन ये जैसे ही होस्ट की बॉडी के अंदर आ जाएगा ये लिविंग कंसीडर कर लिया जाएगा। ये लिविंग कंसीडर कर लिया जाएगा कहां पर? इनसाइड ऑफ होस्ट बॉडी, इनसाइड होस्ट। ये इसके बारे में कुछ एक। अच्छा, इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये नॉन सेल्यूलर। नॉन सेल्यूलर मतलब इसका कोई परफेक्ट शेप नहीं है सेल की। इसके सेल की कोई परफेक्ट शेप नहीं है। नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है ये, नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। इसको इसकी परफेक्ट शेप भी तभी मिलती है जब ये किसी होस्ट के अंदर आएगा, जब ये किसी होस्ट के अंदर आएगा। अच्छा, अब इसके बारे में एक बात करते हैं कि इसकी जो वॉल है, वायरस की जो वॉल है, वायरसेस वॉल, वॉल मेड अप ऑफ, ये वो किसकी बनी है? मेड अप ऑफ, वो किसकी बनी है? वो बनी है दो हिस्सों से बन के। दो बायोमोलिक्यूल्स का यूज करा है, दो बायोमोलिक्यूल्स का वहां यूज करा है। पहला बायोमोलिक्यूल क्या है? वो है न्यूक्लिक एसिड। वो है न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड इसका बेसिकली क्या वर्क करता है? न्यूक्लिक एसिड इसको किस में हेल्प करवाता है या वो क्या चीज बनाता है? तो न्यूक्लिक एसिड क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड इसको इन्फेक्शन में हेल्प करवाता है। मतलब न्यूक्लिक एसिड अगर उसके अंदर है तो वो सामने वालों को इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्शन में कॉज करता है। और ये क्या बनाता है? ये क्या बनाता है? ये बनाता है अपना इस वायरल का डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए, तो ये इसका न्यूक्लिक एसिड वाला पोर्शन है। ये इसका न्यूक्लिक एसिड वाला पोर्शन है। अच्छा, वहां पर क्या है? दूसरा दूसरा कौन सा? न्यूक्लिक एसिड के अलावा होता है प्रोटीन वाला पोर्शन, होता है प्रोटीन वाला पोर्शन। अच्छा, प्रोटीन वाला पोर्शन क्या चीज करवाता होगा? प्रोटीन वाला पोर्शन इसको कराता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड, कि ये खराब ना हो जाए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जब तक ये होस्ट की बॉडी में नहीं है। और अगर ये होस्ट की बॉडी में है तो उसका इम्यून सिस्टम इससे फाइट करेगा, तो ये उस इम्यून सिस्टम से भी इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा। अच्छा, अब ये बना किसका होता है? ये प्रोटीन कोट बना किसका होता है? प्रोटीन कोट बना किसका होता है वो बताते हैं। प्रोटीन कोट मेड ऑफ लेयर कॉल्ड कैप्सिड। प्रोटीन लेयर, प्रोटीन लेयर मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ कैप्सिड। कैप्सिड की वो बनी होती है प्रोटीन लेयर। और ऐसे ही बहुत सारे कैप्सिड मिलके क्या बनाते हैं? कैप्सोमियर। कैप्सोमियर, मोर कैप्सिड, कैप्सिड कंबाइन टू फॉर्म, कंबाइन
टू फॉर्म कैप्सोमियर्स। सारे कैप्सिड मिलके कैप्सोमियर्स बनाते हैं। और ये कैप्सोमियर जो होता है इसका एक अरेंजमेंट होता है, उसके दो तरीके हैं। इसके अरेंजमेंट के दो तरीके हैं। टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट अवेलेबल, टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट नोन, अरेंजमेंट नोन। दो तरह की इसकी अरेंजमेंट हमको नॉर्मली पता है। अब वो दो तरह की अरेंजमेंट कैसी है, दो तरह की अरेंजमेंट कैसी है उसके बारे में बताते हैं। तो दो तरीके की अरेंजमेंट कैसी है, एक अरेंजमेंट है हमारे पास और यहाँ ये दूसरी अरेंजमेंट के बारे में बताएंगे। तो जो पहली अरेंजमेंट है वो है हेलिकल, वो है हेलिकल यानी कि कॉइल्ड शेप में, ऐसी शेप, ऐसी ये जो शेप है ये। अच्छा, इसके एग्जांपल में क्या लिखा है, टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस हेलिकल टाइप ऑफ अरेंजमेंट है किसकी, कैप्सोमियर्स की। कैप्सोमियर्स कहां आते हैं, प्रोटीन कोट ऑफ वायरस। अच्छा, दूसरी क्या है, दूसरी है पॉलीहेड्रल, दूसरी है पॉलीहेड्रल, दूसरी है पॉलीहेड्रल। अच्छा, पॉलीहेड्रल में क्या एग्जांपल आता है, पॉलीहेड्रल मतलब ऐसी, ये पॉलीहेड्रल ये हमको देखने को मिलती है बैक्टीरियोफेज में, मतलब वो वाला वायरस जो बैक्टीरिया तक को मार दे। ये वायरस इतना खतरनाक है कि ये अपने साथ साथ एक और ऐसे ऑर्गेनिज्म को मार रहा है जो खुद बहुत सारी डिसीजेस कॉज करने के काबिल है। और टोबैको मोजाइक वायरस टोबैको प्लांट को खराब करता है, और अगर उसी टोबैको प्लांट को कोई इंसान कंज्यूम करे तो उसको भी ये वायरस मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वायरस के बारे में क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या काम करता है, डीएनए और आरएनए के बारे में, और प्रोटीन क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, कैप्सिड का बना होता है, बहुत सारे कैप्सिड मिलकर कैप्सोमियर बनाते हैं। कैप्सोमियर के दो अरेंजमेंट है, हेलिकल और पॉलीहेड्रल। तो ये बेसिकली वायरस के बारे में फुल जो आपको जानना चाहिए था। अच्छा, अब एक छोटी सी जगह पे एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो वायरस प्लांट का वायरस होगा, यानी जो बेसिकली प्लांट को इफेक्ट कर रहा है, जो वायरस बेसिकली प्लांट को इफेक्ट कर रहा है, वो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जनरली होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एसएस आरएनए बोलते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए किस में इफेक्ट करता है, प्लांट्स को ज्यादातर इफेक्ट करता है। अच्छा, अब एनिमल्स को इफेक्ट कौन करता होगा, एनिमल्स को कौन इफेक्ट करता होगा, तो एनिमल्स को भी लिखते हैं, एनिमल्स, एनिमल वायरस। जो वायरस बेसिकली एनिमल को इफेक्ट कर रहा है, एनिमल को इफेक्ट कर रहा है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इसमें क्या लिखेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये है हमारा एनिमल का वायरस, यानी ये जो है ये वायरस ये एनिमल को इफेक्ट कर रहा है। और इसके बाद है प्लांट वायरस, जो मतलब बेसिकली प्लांट्स को इफेक्ट कर रहा है। अच्छा, कोविड-19 की बात करी थी, तो कोविड-19 में जो बेसिक चीज थी वो थी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो सबसे ज्यादा ह्यूमंस में मिलता है, और इसलिए ह्यूमंस को ही कोरोना वायरस जो इफेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर जो वायरल है वो सेम ह्यूमंस में मिला। अच्छा, अगली चीज वायरॉइड्स और प्रायंस, ये दोनों क्या होते हैं इसके बारे में बताएंगे इधर, अच्छा सा एक पार्टीशन करके, ऑलमोस्ट स्ट्रेट पार्टीशन। और इधर बताते हैं पहले वायरॉइड्स को। अच्छा, वायरॉइड्स को वायरॉइड्स नाम पड़ा कैसे, वायरॉइड्स को वायरॉइड्स नाम पड़ा कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहली बात, इसे डिस्कवर किसने करा, डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डाइनर, टी.ओ. डाइनर ने सबसे पहले तो इसको डिस्कवर करा। अच्छा, दूसरी चीज ये करता क्या है, ये कॉज करता है, कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। अच्छा, जाहिर सी बात है इसमें पोटैटो आ रहा है तो ये ब्रिंजल को तो होगी नहीं, ये होगी पोटैटो को। कॉजेज
पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। पोटैटो के ऊपर जो स्पिंडल ट्यूबर फाइबर्स होते हैं उसको ये खराब करते थे, जिसकी वजह से उसका ओवरऑल न्यूट्रिशन लेवल उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना असल में होना चाहिए था। और वो होता है इसकी वजह से, वायरॉइड्स की वजह से होता है, इसकी वजह से वायरॉइड्स की वजह से। अच्छा, इनके अंदर ये वायरॉइड्स, इनका नाम पड़ा कैसे? वायरॉइड्स को पकड़ो, इधर लेकर आओ। ओनली न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट, ओनली न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट, इनमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही है, तो क्या एब्सेंट होगा? एंड प्रोटीन कोट इज एब्सेंट, एंड प्रोटीन कोट इज एब्सेंट, प्रोटीन कोट इनमें एब्सेंट है। अच्छा, इनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है क्योंकि इनमें प्रोटीन नहीं, और प्रोटीन का वेट बहुत अच्छा खासा होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो इस वजह से जब प्रोटीन ही नहीं है तो इनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, लो मॉलिक्यूलर इनका वेट होता है। ये बेसिकली ये क्या है, वायरॉइड्स के बारे में जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये वायरॉइड्स के बारे में आपको दिया हुआ है। अच्छा, प्रायंस के बारे में क्या है? प्रायंस की बात करते हैं थोड़ी देर। तो प्रायंस में क्या है? ओनली प्रोटीन कोट इज प्रेजेंट, ओनली प्रोटीन कोट इज प्रेजेंट, ओनली प्रोटीन कोट इज प्रेजेंट, एंड nucleic acid is absent, nucleic acid is absent, न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट है। अच्छा, क्या इन्हीं की वजह से इसका लो मॉलिक्यूलर वेट होगा? इसी वजह से इसका लो मॉलिक्यूलर वेट भी है, लो मॉलिक्यूलर वेट है। किससे? इन डिफरेंस बिटवीन वायरॉइड्स एंड प्रायंस, इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट, इसका लो। अच्छा, ये करवाता है कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ये क्या करवाता है? तो एक होती है बोवाइन, बोवाइन पंजीफॉर्म, पंजीफॉर्म, पंजीफॉर्म इन सिफेलो, इन सिफेलोपैथी, बोवाइन पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। बोवाइन मतलब पेट से रिलेटेड, जो गट होती है, गट कैनाल, वहां पर स्पंजेस की तरह जो है वो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और ये होती किस में है? ये बेसिकली होती है इन कैटल, इन कैटल्स, यानी जो भेड़, बकरी, गाय, भैंस, इन सब में ज्यादातर देखने को मिलती है बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। ये एक एनालॉगस वेरिएंट है, ये एक एनालॉगस वेरिएंट है, एनालॉगस, एनालॉगस वेरिएंट है। ये अगर कलर शायद ना दिख रहा हो, हल्का सा विजिबल है तो इसको हटा ही देते हैं, कोई ज़रूरत है नहीं फिर इस कलर की, अगर हल्का सा ही विजिबल है तो। ये एक एनालॉगस वेरिएंट है, एनालॉगस वेरिएंट है किसका? ह्यूमंस में एक डिसीज होती है जिसे बोलते हैं सीआर जेकब डिसीज, जिसे बोलते हैं सीआर जेकब डिजीज। ये होती है ह्यूमंस में, इन ह्यूमन, ये होती है ह्यूमन में। और इस डिजीज से ये एनालॉगस वेरिएंट है, मतलब थोड़ा सा अलग तरीके का एक्ट करता है। तो ये वायरॉइड्स और प्रायंस के बारे में जो आपको बेसिक नॉलेज जो है एनसीईआरटी में गिवन है वो आपको इधर बता दी है। अच्छा, अगली चीज क्या है हमारे पास? एक लास्ट चीज है जिसे बोलते हैं लाइकन। तो इसके बारे में एक कॉमन नॉलेज टर्म कि ये है हमारा पॉल्यूशन इंडिकेटर, मतलब कि जहां पॉल्यूशन ज्यादा है वहां लाइकन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता, पॉल्यूशन इंडिकेटर है। अच्छा, अब लाइकन में होते क्या है? लाइकन में आते हैं हमारे दो चीजें, लाइकन में आती है हमारी दो चीजें, दो चीजों से ये बना हुआ है। लाइकन के अंदर आती है हमारी दो चीजें, दो चीजें क्या है? पहला तो एल्गी, एल्गी जिसके बारे में आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, और दूसरा है फंजाई, फंजाई के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इन दो चीजों से मिलके ये लाइकन बना है। अच्छा, एल्गी जो होता है वो होता है ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मतलब उसे अपना खाना खुद बनाना पसंद है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। बट फंजाई होता है हेटेरोट्रॉफिक, मतलब उसको खाना बनाना नहीं आता, उसे चाहिए कि कोई खाना बनाए और लाके मुझे परोस दे। तो ऑटोट्रॉफिक एल्गी, हेटेरोट्रॉफिक फंजाई। अच्छा, अब क्या है ये?
तो एल्गी क्या काम करता है, ये क्या है, ये रिलेशनशिप है एक तरीके से, जिसे बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप, जिसे बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। मतलब इसमें दोनों आ रहे हैं एक दूसरे के साथ, कुछ कुछ अलग अलग चीजें कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों को एक दूसरे के करे हुए कामों का फायदा मिल रहा है। जाहिर सी बात है, अगर ये खाना बनाना जानता है और ये नहीं जानता, तो ये इसे खाना दे देगा, ये इसे खाना दे देगा, इसका काम हो गया इसका खाना देना। और एल्गी ऑटोट्रॉफिक है, तो उसका मेन काम तो यही रहेगा ना। एल्गी अगर ऑटोट्रॉफिक है, उसका मेन काम क्या है, प्रोवाइड एंड मेकिंग ऑफ फूड, प्रोवाइड एंड मेकिंग ऑफ फूड। वो फूड बना रहा है, वो फूड बना रहा है। और ये क्या करेगा, ये बदले में कुछ तो देगा, तो ये क्या करता है, प्रोवाइड, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये उसे प्रोटेक्ट करके रख रहा है एल्गी को, शेल्टर दे रहा है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड शेल्टर टू एल्गी। एल्गी ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड एंड मेकिंग ऑफ फूड फॉर फंजाई, ये फंजाई को फूड दे रहा है। दे आर इन म्यूचुअल रिलेशनशिप, दे आर इन म्यूचुअल रिलेशनशिप विद ईच अदर। और यही लाइकन को पढ़ने के बाद जो है हमारा ये टॉपिक और ये चैप्टर दोनों हो जाते हैं खत्म। ये चैप्टर नंबर 2 हमारा होता है फिनिश। नेक्स्ट टाइम हम लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि है प्लांट किंगडम, जिसमें हम देखेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।